अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरी अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या रब्बल आलमीन। अपनी कॉपी पेंसिल्स लेके बैठिएगा साथ, नोट्स वाली। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हमने जुमला इस्मिया में ज़मायर को एज ए मुब्तदा यूज करना है। हमारा आज का टॉपिक है पता। तो मारफा की चौथी किस्म को हम आज एज ए मुब्तदा यूज करेंगे। ज़मायर जमा है ज़मीर की। ज़मायर जमा का लफ्ज है, इसका वाहिद है ज़मीर, और ज़मीर को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ओके जी। फारसी में, अरबी में, उर्दू में ज़मीर ज़मीर ही होता है, अंग्रेजी में प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कुछ यूं होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जगह पर इस्तेमाल करने का मतलब हसन क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा नाम आमिर है, आपका नाम हसन है, इनका नाम साकिब है। ठीक है। अब मैं, अगर आपके बच्चे की एज 3 से 5 साल है और आप उसकी अर्ली एजुकेशन के लिए सोचना शुरू हो चुके हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, अब मैं तीनों नाम लिए बगैर लफ्ज बोलूंगा और आप कहेंगे कि ये तीनों लफ्ज जो है इन तीनों नामों की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं। मैं जुमला बोलता हूं आपके सामने, आमिर ने हसन से साकिब के बारे में बात की। आमिर ने हसन से साकिब के बारे में बात की। अब आमिर, हसन और साकिब नाउन्स है ना, इनकी जगह मैंने प्रोनाउन यूज करना है। तो मैं कुछ यूं कहूंगा, मैंने तुम्हारे से, तुमसे उसकी बात की। मैंने तुमसे उसकी बात की। मैं, तुम, उस, ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया मैंने। इंग्लिश में आई, यू, हिज। तो प्रोनाउंस आपको पता है, सारी जिंदगी प्रोनाउंस ही पढ़ते हैं आप। ये तो सिर्फ मैं आप रिकॉल करवा रहा हूं आपको कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बस जो आपने कुछ बातें जहन में रखनी है वो ये है कि प्रोनाउन जो है ये तीन तरह के होते हैं। पहली बात तो ये कि जो प्रोनाउंस हम पढ़ने लगे हैं ना, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ये पर्सन से मुतालिक होते हैं। ओके जी। तीन तरह के होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन। एक होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है। एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी बात की जा रही होती है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जी, ज़माइर की वाहिद क्या है? ज़मीर ओके, ज़माइर की वाहिद ज़मीर है। ठीक है, मरियम आप बताइएगा ज़मीर किसे कहते हैं?
जो नाउन की जगह इस्तेमाल हम करें। जिसे हम नाम की जगह पर इस्तेमाल करें, यानी नाम की जगह पर। अब इसके बाद अभी सर ने बताया कि ज़मीर 3 तरह की होती है, ठीक है। तानिया आप बताएं, ज़मीर कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। किस किस फर्स्ट तरह की? पर्सन फर्स्ट पर्सन अपने बारे में मैं, यानी सेकंड पर्सन सामने वाले के बारे में, थर्ड पर्सन जिसकी बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन यानी मैं जो बात कर रही हूँ, यानी बात मैं कर रही हूँ ना। और सेकंड पर्सन जिससे बात कर रही हूँ, जिससे। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सना बाजी आप बताइएगा, ज़माइर कितनी तरह की होती हैं? तीन तरह की। जी। पहला अपने बारे में, फर्स्ट पर्सन। अपने बारे में नहीं, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, बात कर रहे, जो बात कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है। नंबर 2 जिससे बात कर रही हूँ, और नंबर 3 हम्म जिसके बारे में बात कर रही हूँ। वेरी गुड। ओके, उम्मे वासिफ़ा जी आप बताइएगा, ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं, जो नाम की जगह इस्तेमाल होता हम्म और ज़मीर कितनी है। तरह का ये होता है? 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के जैसे मैं बात कर रही हूँ, और सेकंड पर्सन जिससे बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रही हूँ। वेरी गुड, परफेक्ट। अब आप सब अपने नोट्स पे ऊपर हेडिंग दें, ज़माइर की। ज़माइर बतौरे मुब्तदा, यानी पहले हमने मारिफा की 5 इकसाम पढ़ी हैं, और इनमें से हमने अलम को भी मुब्तदा बनाकर इस्तेमाल किया। हमने मुअर्रफ बिल्लाम को भी मुब्तदा बनाकर इस्तेमाल किया, इस्माए इशारा को भी। इसमें मौसूल के बारे में सर ने बताया था कि इसको हम आगे जाके करेंगे, क्योंकि इसमें मौसूल कभी भी अकेला नहीं आता, ये मोस्टली फ़ेल के साथ आता है। और अभी हम इसमें ज़मीर को मुब्तदा बनाकर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सब अपने नोट्स पे लिख लीजिए कि ज़मीर की जमा ज़माइर है। किसी भी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ज़मीर कहलाता है। किसी भी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ज़मीर कहलाता है। ज़मीर 3 तरह की होती है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा है, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। लिख लिया आप सबने? जी। सनाबाजी, तानिया, जी जी लिख लिया। यस मैम, लिख लिया। सुबैदाबाजी, जी मैम, लिख रही हूँ। सेकंड पर्सन क्या है? जिससे जिससे बात के कर रहा है। प्रोनाउंस में जी जी जी। सेकंड पर्सन बताइए फिर से। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तीन तरह के प्रोनाउंस आपको मिलेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो जरा मेरे इशारे भी देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, इशारा मैं अपनी तरफ कर रहा हूं।
सेकंड पर्सन प्रोनाउंस मैं इशारा आपकी तरफ कर रहा हूं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूं। ओके जी। अच्छा, अब मैं दो हाथों से इशारा कर रहा हूं। कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक शख्स जन्नत में चला गया। पानी पिलाने का जो अजर सवाब है ये सदका जारिया में भी। मैं कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, तो मेरे दो हाथ जो है ना, ये वाला हाथ मैं मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करूंगा, ये मैं मोनस के लिए करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस फिर दो हाथ कर रहा हूं, दाएं हाथ मेरा मुजक्कर के लिए, बाएं हाथ मोनस के लिए। लेकिन आपको पता है कि सामने सेकंड पर्सन इसका जिक्र हो रहा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जब मैं ऐसे करूंगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा जी ये वाला दायां हाथ जो है मेरा मुजक्कर थर्ड पर्सन के लिए है और ये वाला मोनस थर्ड पर्सन के लिए। क्योंकि ये इशारे जो हैं ये हमें प्रोनाउंस याद करने में इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे और आपको ये प्रोनाउंस इंशाल्लाह ताला आज रट जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर जहन में ताजा कर लें, तीन तरह के प्रोनाउंस हमने पढ़ने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में हमने मुजक्कर मोनस प्रोनाउंस पढ़ने हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में हमने वाहिद प्रोनाउंस भी, मुसन्ना प्रोनाउंस भी, जमा प्रोनाउंस भी पढ़ने हैं। तो पूरा चार्ट हमने प्रोनाउंस का पढ़ना है। और प्रोनाउंस भी चूंकि इस्म है, प्रोनाउंस क्या है? इस्म। और हमने तय ये किया था कि जब भी हमने किसी इस्म को इस्तेमाल करना है जुमले में, तो हमें इस्म के बारे में चार बातें मालूम होंगी तो हम उस जुमले में सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस्म का मारफा या नकरा होना, ज़मायर का हमें पता है कि ये मारफा ही होते हैं। अब तीन पहलू रह गए, जिन्स, अदद और एराब। तो जो चार्ट मैं आपके सामने लिखूंगा इसमें आपको जिन्स और अदद के हवाले से मुजक्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा के प्रोनाउंस पता चल जाएंगे। अब रह गया एराब। तो एराब में हमें इस वक्त जरूरत है मरफू ज़मायर की, क्योंकि हमने मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल करना है। तो मैं ज़मायर आपको मरफू इस वक्त सिखाने लगा हूं। ठीक है, इस वक्त मैं मरफू ज़मायर आपको सिखाने लगा हूं। तो चार्ट जो मैं बनाऊंगा उसको मैं टाइटल दूंगा मरफू ज़मायर। आपने सबने साथ साथ लिखना नहीं है, कोई भी नहीं लिखे, ठीक है? सिर्फ अभी बोर्ड पे फोकस करें ताकि आपको बात सही से समझ आए। फोकस करना है बोर्ड पे, चार्ट बुक में बना हुआ है, बाद में ज्यादा से ज्यादा आप एक पिक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, आप पूरा फोकस बोर्ड पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी, वरना आपकी आधी तवज्जो बोर्ड पे होगी, आधी कॉपी पे होगी, तो 100% आप तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तो मरफू ज़मायर मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। मैंने पहले जिक्र किया है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को अरबी में, फारसी में और उर्दू में गायब कहते हैं जी, गायब। ठीक है, गायब। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को गायब कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को अरबी में, फारसी में और उर्दू में हाजिर या मुखातब कहा जाता है। ठीक है, मुखातिब नहीं, मुखातब। फर्क फैसलाबाद और लाहौर का है। ठीक है, और तीसरे प्रोनाउंस जो हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, उनको उर्दू में हम मुतकल्लिम कहेंगे। मुतकल्लिम। तो गायब, हाजिर या मुखातब और मुतकल्लिम, इनसे आसान लफ्ज हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ओके जी, लेकिन मैं बताऊंगा सारे आपको। अब आपके हाफजे पर है, अगर आप सारे याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम ये पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस से मुराद क्या है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं स्पीकिंग पर्सन को, फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग पर्सन। सेकंड पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे होते हैं, वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसकी आप बात कर रहे होते हैं। ओके, तो ये सारे जो पर्सन से रिलेटेड हैं प्रोनाउंस, तो इंशाल्लाह ताला ये सारे हमें आज याद हो जाएंगे।
थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में हम मुजक्कर प्रोनाउंस भी सीखेंगे और मोनस भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हम सेकंड पर्सन में मुजक्कर भी सीखेंगे और मोनस भी सीखेंगे। इस तरह फर्स्ट पर्सन में हम मुजक्कर भी सीखेंगे और मोनस भी सीखेंगे। ओके जी, तो ये कॉलम हमें बता देगा जेंडर का। अब रह गया अदद, तो थर्ड पर्सन में हम वाहिद मुजक्कर मोनस दोनों सीखेंगे, मुसन्ना मुजक्कर मोनस दोनों सीखेंगे, जमा मुजक्कर मोनस दोनों सीखेंगे। ओके जी, तो ये हमारा कुछ चार्ट बन जाएगा टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के साथ। कहूँ अगर आपके लिए हयात मैदा काम ना करे तो खाली बोतल भी वापस करके अपने पैसे वापस ले लें। जी हाँ। और फर्स्ट पर्सन में आप नोट करेंगे कि दो खाने आपको सिर्फ नजर आ रहे हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन में वाहिद के लिए प्रोनाउंस होंगे, मुसन्ना और जमा के लिए एक ही लफ्ज होगा प्रोनाउन का। ओके, इसलिए हमने एक ही खाना कर दिया। मजीद ये बता रहा है कि मुजक्कर मोनस दोनों के लिए एक ही लफ्ज होगा फर्स्ट पर्सन में, तो कुछ आसानी भी है। तो अब मैं आपके सामने जी थर्ड पर्सन वाहिद मुजक्कर, जिसे आप अंग्रेजी में ही कहते हैं, ही के लिए अरबी का लफ्ज लिखने लगा हूं, नोट कर लीजिए जी। सना बाजी आप बताइएगा अरबी में थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? गायब। ओके। जुबैदा बाजी अरबी में सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं? हाजिर या मुखातब। वेरी गुड। मरियम अरबी में फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं? मुतकल्लिम। वेरी गुड। कि लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में हुआ, हुआ। ही एच ई दो लेटर्स हैं, हुआ के भी दो हर्फ हैं, वो के भी दो हर्फ हैं। एक कोई मुश्किल नहीं है आप ये कहें कि जी अच्छा जी अरबी में आ गए तो 20 लफ्ज आ गए, 20 हर्फ आ गए। दो ही हर्फ हैं। जब आपने ही पहली दफा जिंदगी में याद किया था तो कर लिया था ना, कोई परेशानी हुई थी? नहीं हुई थी ना, ही याद कर लिया आपने। तो आज हुआ याद कर ले, ही हुआ। शी 3 लेटर्स हैं, ठीक है, शी। उर्दू में वही है, अरबी में ही है, हुआ हिया, हुआ हिया। ओके, अच्छा अब हुआ का मुसन्ना हम करने लगे हैं कि हुआ प्लस हुआ क्या हुआ वो देखते हैं। ये हुआ जी हुमा, हुआ प्लस हुआ इज इक्वल टू हुमा। उर्दू में दो के लिए होता ही नहीं है कुछ, दो से जमा शुरू हो जाती है, लेकिन अरबी में दो के लिए अलग से लफ्ज है। हिया प्लस हिया, जब दो हिया होंगे तो ये भी हुमा ही बनेंगे। ओके, ये भी हुमा ही बनेंगे। और पता चल जाएगा आपको, पीछे अगर जैद और हामिद का जिक्र होगा और आगे हुमा आ रहा होगा तो हुमा से मुराद जैद और हामिद है। और पीछे अगर जैनब और मरियम का जिक्र हुआ है और आगे हुमा आ रहा है तो आप सवाल नहीं करेंगे जी हुमा मुजक्कर है कि मुअन्नस, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। पीछे नाउन जैनब और मरियम है तो हुमा यहां पर जैनब और मरियम के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है ना। अच्छा जी, हुआ प्लस हुआ यानी 3 हुआ, ये बन जाएंगे जी हुम, जिसे अंग्रेजी में आप दे कह सकते हैं। ये शी प्लस शी, 2 शी हो तो भी दही बनता है, अंग्रेजी में दही बनता है, लेकिन अरबी में मौन दे
ये कि अल्लाह ताला ने मुझे जो 2 हाथ दिए हैं ये प्रोनाउंस याद करने के लिए दिए जी। मेरा दायां हाथ मुजक्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए। 1 उंगली वाहिद के लिए, 2 उंगलियां मुसन्ना के लिए और पूरा हाथ जमा के लिए। भाई मेरी बात सुने, अभी सर जब पढ़ाएंगे ना तो वो इशारों से पढ़ाएंगे, वो खुद भी इशारे करेंगे। ज़माइर को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप इशारों से याद करें, हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास इस वक्त कोई नहीं है या कोई है भी तो कोई बात नहीं, आप ये सोचेंगे इस वक्त आप एक सही याद करने हैं। आप यकीन करें, जब ये मैंने याद किया था सुबह के 4 बजे, हाँ मैंने भी इशारों से याद किया था। ठीक है, तो यानी जिस तरह अपनी तरफ इशारा करना, सामने इशारा करना, साइड्स पे इशारा करना, तो इस तरह इशारे करके आप लोग याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। समझ आ रही है? ठीक है, इशारे जो ये कर रहे हैं, हाँ जो ये करेंगे। अच्छा, थर्ड पर्सन गायब पे ही बता रहा है ना अभी तो ये। अभी ये बता रहे हैं, तो ये अभी जब पढ़ाएंगे ना तो ये करके दिखाएंगे, तो उस तरह से कर लें आप लोग तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। यानी एक ये मैंने अपना इसलिए बताया है क्योंकि एक ना कभी कभार हमारे अंदर होता है कि भाई हम इतने बड़े हो गए हैं, अब क्या हम इस तरह से बच्चों वाले इशारे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही है, हम जितने भी बड़े हो जाएं एटलीस्ट हम हैं तो एक स्टूडेंट ना, तो स्टूडेंट्स ने फिर स्टूडेंट्स के तरीके से याद करना होता है, तो फिर हम उसी तरीके से याद करेंगे। अच्छा, वीडियो कट रही है ना, थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा था, तो वीडियो भी कट रही है ना। मुजक्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए। 1 उंगली वाहिद के लिए, 2 उंगलियां मुसन्ना के लिए और पूरा हाथ जमा के लिए। ओके जी। और थर्ड पर्सन के लिए इशारा मैंने इस तरफ करना है, इस तरफ। तो मैं प्रोनाउंस आपके सामने बोलने लगा हूं, आपने इस तरह शीशे के सामने खड़े हो जाना है। ओके जी। दाएं तरफ हाथ करना है और पहला प्रोनाउन बोलना है हुआ, हुआ। ओके जी। उसके हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, अभी सर कर रहे हैं ना, हुआ, आप भी इनके हुमा, साथ साथ करें। हुम, हुआ, अभी हुमा। सिर्फ म्यूट ही रखें, लेकिन इनके साथ साथ ना इस तरह करें। फिर पूरा हाथ करना है और बोलना है हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। ओके जी। अब मोनस की तरफ आ जाए। मोनस आपको होता है लेफ्ट हैंड है, 1 उंगली हिया। कह रही हूँ आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन इनके इशारे नजर नहीं आ रहे क्योंकि इनकी साइड में है और दूसरे थोड़ी ना अटक रही है वीडियो। मिनट को क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ? मैं तो पीछे से करती हूँ। फिर पूरा हाथ करना है और बोलना है हुम, आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि हुआ, वैसे तो हुमा, हुम। कह रही हूँ वैसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन इनकी आपकी शायद नेट में इश्यूज आ रहा है ना, तो उसकी वजह से ये कट रही है थोड़ी ना। वरना उनका हाथ तो नजर नहीं आ रहा राइट हैंड, लेकिन ये कि समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं। पहली फिंगर करनी है राइट की तरफ, हाथ को ले जाना है, फिर फर्स्ट फिंगर, फिर सेकंड फिंगर, फिर पूरा हाथ। तो यही बता रहे हैं ना। हाँ जी जी, ठीक है, ठीक है। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। ओके जी। अब मोनस की तरफ आ जाए। मोनस आपको होता है लेफ्ट हैंड है, 1 उंगली हिया, 2 उंगलियां हुमा, पूरा हाथ हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया,
हुमा हुन्ना। अब इकट्ठे, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। जी, अब आप सब अनम्यूट करके एक साथ पढ़िएगा इसी तरह। हुआ से स्टार्ट करें। हुआ हुआ हुमा हुमा हुआ हुम हुमा हुम हुम हिया हिया हुमा हुमा हुन्ना। हुन्ना हुम। हुआ ओके, अगेन पढ़ें। हुआ 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 हुमा 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 हुम 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 हम हिया हिया या हुमा हुमा हुम। हुन्ना। हुन्ना हुन्ना। ओके, अगेन रिपीट करें। हुआ 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 हुमा हुमा हुम हुम हिया 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 हुमा हुन्ना हुन्ना। हुन्ना। हुन्ना अगेन अगेन रिपीट करें। हुआ 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 हुमा 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 हुम हुम हिया 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 हुमा हुन्ना। हुन्ना हुमा हुमा हुन्ना। हुन्ना अगेन रिपीट करें। हुआ 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 हुमा हुमा हुम हिया हुम हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। ओके, सना बाजी आप बताइएगा। जी मुजक्कर हो और वो मुसन्ना हो और गायब हो, तो उसके लिए क्या ज़मीर आएगी? हुमा वेरी गुड। जी तानिया आप बताइएगा। मोनस हो और जमा हो, उसके लिए क्या ज़मीर आएगी? हुन्ना ओके, मरियम आप बताइए। मोनस हो और वाहिद हो, उसके लिए क्या ज़मीर आएगी? हिया उम्मे ऐमन मुजक्कर हो जमा हो, उसके लिए क्या ज़मीर आएगी? मुज़क्कर मुसन्ना राइट मुजक्कर जमा। जमा हम उम्मे वैसे बाजी, मुजक्कर हो मुसन्ना हो, क्या ज़मीर आएगी? हुआ हुमा जुबैदा बाजी, मुजक्कर हो और जमा हो। वो हुम परफेक्ट माशाल्लाह। अब मैं इसको 3 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स पे लिख लीजिए। चार्ट बनाए, ठीक है। ऊपर लिखे मरफू ज़माइर, साइड पे जिस तरह से ये सर ने लिखा है। एक सेकंड में स्क्रीन शो करती हूँ। जिस तरह से ये सर ने लिखा है, गायब मुतकल्लिम, नहीं गायब हाजिर मुतकल्लिम, इस तरह से लिखें। आवाज जब तक आपकी, जी, ये देखें, ये जिस तरह से सर ने साइड पे लिखा है ना, इस तरह से लिखें। आप लोग भी चार्ट बनाएं कंप्लीट इसी तरह से। जब चार्ट बन जाए आप लिख लें, तब आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो प्ले करते हैं। जी लिख लिया।
जी हो गया मेरा। सबका हो गया? जी। नहीं, अभी मैं लिख रही हूँ। मरियम आप सुनाइए ये वाला चार्ट मुझे। हुआ से थर्ड स्टार्ट पर्सन कर। गायब के लिए होता है, मुज़क्कर में हुआ, वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए हुमा, जमा के लिए हु। जमा थर्ड के लिए पर्सन हुन्ना। मुजक्कर जमा के लिए जमा के लिए हु इस्तेमाल होता है। हुम। हुम। होम। होम। हम्म। मुअन्नस के लिए हिया, वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए हुमा, जमा के लिए हुन्ना। ओके ठीक है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ओके चलिए भाई आगे करते हैं। क्या नहीं आएगी? जमायर नहीं आएंगे, ध्यान में रखिए जी। ठीक है जी, सब हा के साथ है शुरू, सबका आगाज हा के साथ हो रहा है। ओके जी, अब आ जाए हम सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन देखें होता है यू, मुजक्कर भी यू, मुअन्नस भी यू, वाहिद भी यू, जमा भी यू। तो एक यू ही है जो सबको कवर कर लेता है। अरबी जुबान में सब यू जो है अलग होंगे। ओके, तो जो मुजक्कर यू होगा एक, उसके लिए अरबी जुबान में प्रोनाउन इस्तेमाल होगा अंता। यू 3 लेटर्स हैं, वाई ओ यू, अंता के भी 3 लेटर्स हैं, हमजा नून और ता। यू मीन्स अंता। यू अगर मोनस होगी तो अरबी जुबान में कहा जाएगा अंती। अंता अंती, अंता अंती, अंता अंती, अंता अंती। अरबी में आप धोखा नहीं दे सकते किसी को, सीधी सी बात है, लफ्ज ही अलग है। अंता जब 2 अंते होंगे, यानी ये 2 अंता हैं, यू एंड यू, तो अरबी में बन जाएगा जी अंतुमा। अंतुमा, अंतुमा। 2 अंती होंगी तो ये भी अंतुमा ही बन जाएंगी। अंता की जमा जो है वो होगी अंतुम। अंतुम। और अंती की जमा जो है वो होगी अंतुन्ना। ओके जी, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम। ओके जी, अब लास्ट जी ये रिपीट कीजिएगा हाजिर वाले। अंता, 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 रिपीट करें भाई। अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंती, अंतम, अंती, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, मरियम, सना बाजी, उमेमन, आवाज ही नहीं आ रही है। अंती, अंतुमा, अंतुम। अंता, हम्म, अंतुमा, अंता, अंतुमा, अंता, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंतुन्ना। ओके अगेन स्टार्ट अंता, करें। अंतुमा, अंता, अंता, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना। अंती, अंतुमा, अंतुम। अंतुमा, अंतुन्ना। ओके अभी हुआ से पढ़ी। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना।
हुआ हुमा हम हुआ हुमा हुम हिया हिया हुमा हिया हुमा हुन्ना या अंता हुमा अंतुमा अंतुम अंता अंती अंतुमा अंतुन्ना अगेन पढ़ें। हुआ हुमा हुआ हुमा हुमा हम हुम हिया या हुमा हुमा हिया हुन्ना हुमा अंती अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अंतुना अंतुमा इसको नोट्स अंती पे लिखिए। अंतुम अंतुन्ना। ओके, अब आप लोग इसको अपने नोट्स पे लिख लें। अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं, आसान है। पढ़ते हुए तो बहुत आसान होता है, बताते हुए जरा मुश्किल हो जाता है। ये इंशाल्लाह बताते हुए भी बहुत आसान हुआ करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए भाई जल्दी से लिखिए। क्या हो गया इसको? हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। अभी आप देखें, ये नोट करें, ये सारे वर्ड्स कुरान पाक में बहुत यूज होते हैं। जैसे बैना हुमा, हुआ, फिर हुन्ना। जैसे एक अगर आप लोग के माइंड में आ रहा हो, तल्लक्तुमु हुन्ना, वो औरतों के लिए हुन्ना की ज़मीर मोन्नस जमा के लिए, ठीक है। या बैना हुम, अंतुम, ये सारे बहुत वर्ड्स यूज होते हैं कुरान पाक में। लिख लिया? जी। चल दो ज़मायर, वाहिद मुज़क्कर मोन्नस दोनों की ही अना होती है। ऐसे ये अना क्या है? मैं, अना मैं, मुज़क्कर भी अना, मोन्नस भी अना। ओके जी। तो अना को हम याद करेंगे ऐसे, अना, दोनों हाथों से अना। ओके जी। अब रह गया जमा वाला लफ्ज। तो अना प्लस अना या अना प्लस अना प्लस अना इज इक्वल टू नाहनु। नाहनु के माना हम। ओके जी। तो अना नाहनु, अना नाहनु। तो नोट कर लें, जमायर की तादाद कितनी है? 14। 14 नंबर्स, 14 जमायर हैं। ओके जी। ये 14 जमायर हैं। जब भी आपसे आगे पूछा जाए, सवाल किया जाए कि जमायर की तादाद कितनी है, तो आपका जवाब होगा 14। ज़माइर की तादाद कितनी है? 14, 14। हाँ, और हुरूफुल हिजा की तादाद कितनी थी? 28 या 29। हाँ ओके गुड। क्या नानो ले जी, अब मैं आपके मुसन्ना सामने में भी होगा? पूरे चार्ट को, नानो, जी नानो बस जी जी मुसन्ना नहीं है, जमा भी है और मुसन्ना भी है नानो। जी जी, जमा भी है मुसन्ना भी है, वाहिद मुज़क्कर दोनों के लिए एक ही वर्ड। रखता हूं और फिर आप मुझे चार्ट सुनाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम जुमलों की तरफ चलेंगे। जमायर का चार्ट याद करने के लिए आप सामने खड़े होंगे इस तरह, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला ने आपको जो दो हाथ दिए हैं, मुज़क्कर को वाजे करेंगे दाएं हाथ से, एक उंगली से आप वाहिद को, दो से मुसन्ना को और पूरे हाथ से जमा को जाहिर करेंगे। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। जी भाई ठीक है। अभी इंशाल्लाह
कल हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो ये मज़ीद पक्का हो जाएगा। किसी ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है? इंशाल्लाह इसको हम अच्छे से कर लेंगे। कि भाई सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व